आज राधे फिल्म आज रिलीज होने वाली है, लेकिन थिएटर वालों को कितना घाटा सहना पड़ रहा है ये बताएंगे आपको। 190 करोड़ में फिल्म बेची गई है, लेकिन कितना ज़्यादा घाटा हुआ ये भी बताएंगे आपको। एक बहुत बड़े एक्टर की अफवाह उड़ाई जा रही थी मरने का, निधन होने का, लेकिन बता दें वो अफवाह सही तो नहीं हुई, लेकिन उनकी बहन का सही में निधन हो गया। उसके बाद आपको बताएंगे कि श्वेता कृति ने अपने भाई के लिए कौन सी बड़ी बात कही है। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जिस तरह से भूकंप आई, आपदा आई, वहाँ पे शॉप, दुकानें, घर जिस तरह से टूटते बिखरते हुए चले गए, आपको बताएंगे। और वीडियो के एंड में वो वीडियो वायरल दिखाएंगे आपको, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, रिया चक्रवर्ती की पीआर एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे रिया चक्रवर्ती ने एक स्टोरी डाला है कि अभी जिस तरह से देश में, दुनिया में जिस तरह से कोरोना महामारी बढ़ रही है, लोग आज भूख से तरबतर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करते देख करके मेरा दिल भर आया है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऐसी स्थिति में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, धर्म है। आखिर आप क्या कर रही हैं? आपने इतना सारा इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, आपने स्टोरी डाली, लेकिन आपने कभी एक बार भी स्टोरी डाली, आपने पोस्ट डाला कि आप किसी गरीब के लिए कुछ खाना को अन्न खिलाते हुए दिख रही हो? फिर सिर्फ यही कहती हैं आप कि दूसरों की मदद करना चाहिए, सिर्फ यही कहती हैं आप कि उसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है दूसरे की मदद करके। लेकिन कभी आपने ये भी नहीं कहा, कभी आपने ये भी नहीं फ़ोटो पोस्ट करा कि आज मैंने इतने सारे लोगों की मदद करी, ये फ़ोटो पोस्ट करी आपने। बस आप ये कह रही हैं कि उसकी मदद करते देख करके मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। तो ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसमें आप भी आ जाती हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पिछले साल कोरोना ही लॉकडाउन में एसएसआर के साथ किस तरह से, इसी लॉकडाउन इसी समय की बात है जब उनके साथ इस तरह का वारदात हुआ। अब 1 साल होने को जा रहा है। रिया इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट नज़र आती हैं ड्रग्स के मामले में, और भी बहुत सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे। उनके पिताजी ने उनके ऊपर एफआईआर करा कि मेरे बेटे को आत्महत्या करने के उकसाने का आरोप लगा हुआ था उनके ऊपर। तो इस तरह से उनकी पूरी तरह से स्थिति खराब हुई। कुछ दिन पहले उन्होंने मदर्स डे के मौके पे एक माँ का फोटो पोस्ट करा था। कुछ दिनों पहले, हमेशा पीआर एजेंसी उनकी एक्टिव रहती है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उनकी जो इमेज है वो नहीं सुधर रही है। कुछ दिनों पहले वो घर को ढूंढती हुई नजर आ रही थी, दर बदर भटकती हुई नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पे पेपराजी ने काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें डाली थी, जिस पर से रिया चक्रवर्ती का भी एक्शन आया था कि मुझे परेशान मत करो, अब मैं ठीक हो रही हूँ। अगर आपको मदद करनी ही है तो सुशांत की कीजिए, उनको इंसाफ दिलवाने में मदद कीजिए, क्योंकि सारे कार्यक्रम को आपने देखा है, आपने फील करा है, आप उनके साथ रहती थीं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके इस दुनिया से जाने के आप 3-4 दिन पहले घर को छोड़ के चली जाती हैं? ये अभी तक एक सवाल है, अभी तक एक बहुत बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। तो आपको अगर मदद करनी है तो आप एसएसआर की कीजिए, उनकी बहनों का कीजिए, और उस बुढ़ा बाप का कीजिए जिसके ऊपर एक बेटा का हाथ था, एक जवान बेटा का हाथ था, जो अभी इस दुनिया से नहीं जाने वाला था, वो इस दुनिया से चला गया। अगर आपको मदद करनी है तो उन लोगों की कीजिए, तो आपको उनकी दुआएं ज़रूर मिलेंगी। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है और बहुत ही दुख और दिल को हिलाने वाली खबर आ चुकी है कि आपको बता दें कि मुकेश खन्ना की बहन का निधन हो गया है। इसके पहले आपको बता दें कि मुकेश खन्ना के निधन का अफवाह उड़ाया जा रहा था, तो उनके फ़ोन पे बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कि मुकेश जी, शक्तिमान जी, आप सही हैं या नहीं। तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि इस अफवाह का खंडन करने के लिए आप आइए, खुद आइए और इस बात का खंडन करिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, लेकिन जो खबरें आई वो आई बिल्कुल दिल दहलाने वाली। उन्होंने फिर ये कहा कि मैं अपने मौत की, अपने निधन की अफवाह का खंडन कर रहा था, और मुझे क्या पता था कि मेरे ऊपर ही एक ऐसा बुरी परिस्थिति मंडरा रही है जो मैं अपनी सखी बहन, इकलौती बहन को खोते हुए दिखूंगा। बता दें आपको कि दिल्ली में 12 दिनों से कोरोना संक्रमण से मौत की जंग की लड़ाई लड़ रही थी उनकी बहन, और जिस तरह से ये बहन उनकी चली जाती हैं, इससे उनको ये स्थिति बहुत ही दयनीय लग रही है। और इस स्थिति में उनका जीना और उनकी मनोस्थिति बिल्कुल ही विकृति हो गई है। वो ये सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो रहा, मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि मेरी इकलौती बहन इस दुनिया से चली जाती हैं, मैं काफ़ी नाखुश हूँ। आप लोग का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, लेकिन आप लोग संयमित रहें और सुरक्षित रहें।
पिछले दिन सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कृति सिंह ने अपने बेटे निर्वाण की बर्थडे पार्टी का फोटो शेयर करा और उस फोटो में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात लिखी। उन्होंने ये कहा कि मेरा बेटा निर्वाण की झलक अपने मामा की तरह है, यानी एसएसआर की तरह है। वो आज भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाती हैं जब एसएसआर की बात याद आती है, और जब भी उनकी फ़ोटो वो पोस्ट करती हैं जब वो निर्वाण को लेकर के खेलते हुए नज़र आ रहे थे, दिख रहे थे, वो कितने ज़्यादा खुश थे। वो हर एक परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा एकजुटता से उस चीज़ को लड़ाई करने के लिए आगे रहते थे, हमेशा एक खेलते कूदते स्थिति में जीना चाहते थे। और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ जो कुछ भी होता है, ये आज भी श्वेता सिंह को इस चीज़ का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने फिर एक बार कहा कि मैं अपनी बेटे में एक बार सुशांत सिंह राजपूत की झलक देखती हूँ। वो भी उनके जैसा बनना चाहता था। निर्वाण बिल्कुल उनकी अदाओं पे, उनके हर एक एक्टिविटी पे रिएक्ट करता था, यानी उनके चेहरे को देख करके उनको याद आती है एसएसआर की, और कितना ज़्यादा भावुक हो जाती हैं श्वेता सिंह कृति, और बार बार अपने भाई की इंसाफ की आवाज़, आज भी 1 साल होने को है लेकिन फिर भी ये आवाज़ दबी नहीं है, और ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी। और जब तक एसएसआर को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम सब लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ईद के मौके पे भाईजान ने कमिटमेंट करी थी कि मैं राधे फिल्म लाऊंगा। चलो फिल्म तो आ गई, लेकिन वो थिएटर वालों से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी नुकसान का भरपाई कौन करेगा? उन्होंने थिएटर वाले को कहा था कि मैं ईद के मौके पे इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करूंगा, लेकिन जिस तरह से कोरोना और महामारी बढ़ चुकी है, ऐसी स्थिति में वो कैसे लॉकडाउन में फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करेंगे। चलो थिएटर में रिलीज़ कर भी दिया तो जाएगा कौन देखने। अब आपको बता दें कि थिएटर वालों से तो माफ़ी मांगी, लेकिन थिएटर वाले काफ़ी गुस्सा हैं सलमान खान से। अब खबरें ये भी आ रही है कि जैसे लॉकडाउन और कोरोना ख़त्म होता है तो ये फिर से थिएटर में रिलीज़ करेंगे इस फिल्म को। आप अपनी फिल्म को रिलीज़ करेंगे राधे को, लेकिन सुशांत के फिल्म को, दिल बेचारा को आप नहीं रिलीज़ करेंगे। ये क्यों? एसएसआर के फिल्म को भी तो रिलीज़ करना चाहिए जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो। लेकिन ये होगी या नहीं होगी ये तो भविष्य की बात है। ये तो एसएसआरियंस के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर थिएटर में दिल बेचारा को अगर रिलीज़ करा जाएगा तो। आपका क्या विचार है इस पर ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि G5 पे इस फिल्म को रिलीज़ करी जा रही है आज OTT प्लेटफॉर्म पे, और आप 249 रुपये दे करके सब्सक्रिप्शन चार्ज लेंगे तो भी आप एक बार 249 रुपये अगर लगाएंगे तो बस एक बार ही आप फिल्म देख पाएंगे। दोबारा अगर आपको देखने का अगर इच्छा है तो फिर से आपको 249 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। आप करिएगा ऐसी खेती। उत्तराखंड में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी वारदातें होते रहती हैं, भूकंप होते रहता है। ऐसी एक वीडियो हमारे पास आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। वो जिस तरह से क्लाउड फटता है और जिस तरह से वहाँ लैंडस्लाइड होता है और जिस तरह से घर और सड़कें और दुकान जिस तरह से बहनी चालू हो जाती हैं, इस वीडियो में देखिए। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार ज़रूर व्यक्त करें और सारे न्यूज़ पे जो आपको सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो भी बताएं, और इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार ज़रूर व्यक्त करें जैसा कि आप हमेशा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।